नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप दिख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अमरूद प्लांट की केयर आप लोग कैसे करेंगे, यानी कि गुआवा प्लांट की केयर आप लोग कैसे करेंगे। जिस टाइम गुआवा प्लांट में फ्रूटिंग होते हैं या फ्लावरिंग आते हैं, इस टाइम आप केयर कैसे करेंगे ताकि आपके प्लांट की एक भी फ्रूट ड्रॉप ना हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी रहते हैं, आपके प्लांट में फ्रूट लगे हैं, अमरूद प्लांट में फ्रूट लगे हैं और वो फ्रूट ड्रॉप होते जा रहा है। ड्रॉप होने का रीज़न क्या है? जिस टाइम गुआवा प्लांट में फ्लावर खिलते हैं, इस टाइम आपको क्या करना है ताकि आपकी प्लांट से एक भी फ्रूट ड्रॉप ना हो। ये देखिए, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, इसमें इंसेक्टिसाइड आप अगर यूज करते हो, जिस टाइम फ्रूटिंग की टाइम होते हैं आप उस टाइम ठीक उससे पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा इंसेक्टिसाइड की। जिस टाइम फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं, ये देखिए जैसे ये फ्लावर आना स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर एक बार आप कॉन्फिडर, अगर कॉन्फिडर यूज नहीं करते, नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करेंगे। और अगर कॉन्फिडर यूज़ करते हो तो कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और इसके ऊपर स्प्रे करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। जिस टाइम फ्लावर खिल जाएंगे उस टाइम आपको काइंडली कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, और नहीं तो पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी प्लांट में फ्रूट एक भी नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्लावर खिलने के बाद अमरूद प्लांट में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है। और इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये फ्लावर आने वाले हैं, इस टाइम आप मिराकुलन और नहीं तो पिक बूस्टर दोनों में से कोई भी एक लीजिए। 1.5 ml पर लीटर डिज़ल्व करें और ये प्लांट के ऊपर अच्छा से स्प्रे करें। इतने अच्छा से स्प्रे करेंगे पूरे प्लांट नहला दीजिए स्प्रे करके। और एक बार स्प्रे करेंगे कब? जिस टाइम आपकी प्लांट में अमरूद ऐसे छोटे छोटे लगने वाले होंगे, ऐसे छोटे छोटे लग रहे होंगे, इस टाइम एक बार आप पिक बूस्टर और नहीं तो मिराकुलन स्प्रे कर दें। सिर्फ 2 बार ही स्प्रे करेंगे, इससे ज़्यादा स्प्रे आपको नहीं करना है। तब आपकी गुआवा अमरूद प्लांट में ऐसे करके अमरूद लगना स्टार्ट होगा और ये फॉल नहीं होगा, यानी कि झड़ेगा नहीं। लेकिन इसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी प्लांट में 100% फ्रूटिंग नहीं होता है। जैसे कि मेरा प्लांट में भी ये देखिए, ये झड़ चुके हैं लेकिन इसमें फ्रूट नहीं बना था, ये पहले ही झड़ चुके थे। इट मीन्स इसमें क्या हुआ था, इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाए थे और ये झड़ गए। और जिसमें पॉलिनेशन हुआ है वो अभी तक नहीं झरा है। जैसे ये पॉलिनेशन हो चुके हैं देखिए, और इसमें फ्रूट बनने लगा है, ये नहीं झरेंगे। ऐसे करके आप आपकी अमरूद प्लांट की केयर करें, फुल सनलाइट में रखें, पानी अच्छा से दीजिए। आपको फंजीसाइड अगर देना है 15 दिन अंतर से एक बार फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो। मैं कभी फंजीसाइड स्प्रे नहीं करता हूँ, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो ना करें तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। खास फर्टिलाइज़र का ध्यान दीजिए। फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुके हैं, फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। अभी ये फ्लावर प्लांट को क्या चाहिए है, फ्लावर जिस टाइम स्टार्ट होते हैं उस टाइम आप अमरूद प्लांट में बोरोन 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें। एक बार आज स्प्रे करें, एक बार 7 दिन बाद फिर से स्प्रे करें, 2 स्प्रे कर दीजिए। और इसके बाद जिस टाइम आपकी प्लांट में अमरूद की साइज़ ऐसे छोटे छोटे होने लगे, इस टाइम एक बार फिर से बोरोन 1.5 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और स्प्रे करें। ओनली 3 बार स्प्रे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज पे आपको स्प्रे करते रहना है। 15 दिन अंतर से एक बार स्प्रे करेंगे चलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो फर्टिलाइज़र हम बताएंगे, ये फर्टिलाइज़र आप महीने में
एक बार 2 महीने में एक बार देंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्लांट एक 15 लीटर की बकेट में लगा हुआ है, देखिए, और इसमें कम से कम 2 इंच जगह खाली है, देखिए 2 इंच इसलिए खाली रखा है ताकि इसमें हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आज हम फर्टिलाइज़र क्या देंगे, खास फर्टिलाइज़र। सबसे पहले मैं हल्का सा गुड़ाई करूँगा, इसमें हल्का सा गुड़ाई करेंगे, देखिए ये हल्का सा ऐसे करके हल्का सा गुड़ाई कर देंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं गुड़ाई कर रहा हूँ, आप लोग देखिए अच्छा से। आप और भी वीडियो देखते होंगे और भी चैनल की, हो सकते हैं सभी की क्यार अलग अलग हो, लेकिन मैं जैसे क्यार करूँगा वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके बाद हमने देखिए एक बाउल क्या लिए है, केले के छिलके, और छोटे छोटे करके काट कर लिए है। ये केले के छिलके हम ये सॉइल के ऊपर ऐसे बिखेर देंगे, देखिए ऐसे करके बिखेर देंगे। आपके पास अगर ड्राई फार्म में है केले के छिलके की फर्टिलाइज़र यानी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र ड्राई फार्म में है तो आप यूज़ करें, वो भी कर सकते हो। 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और 15 दिन में एक बार 3-4 चम्मच यूज़ कर सकते हो। हमने अभी हल्का सा गुड़ाई किया था और इसके बाद हमने क्या दिए हैं, केले के छिलके। यहाँ पर 4 केले के छिलके है। 4 केले के छिलके देने के बाद हम थोड़ा सा फिर से गुड़ाई करेंगे ताकि सॉइल और ये केले के छिलके थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाए, मतलब सॉइल में हमारे केले के छिलके अच्छा से टच हो जाए। ये देखिए ये टच हो चुके हैं। आप अगर इसका लिक्विड बना के भी देना चाहते हो तब भी दे सकते हो। 4 केले के छिलके 1 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व करें, 4 से 7 दिन के लिए आप फूलने के लिए डाल दीजिए। 7 दिन बाद जो वाटर निकलेंगे पूरे वाटर आप ए पॉट में दे दीजिए, तब भी चलेगा। इसके साथ हमको लेना है कम से कम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, हम इसमें से ये पूरा बाउल भर के लेंगे। देखिए ये जो बाउल है पूरा बाउल भर लेंगे। पूरा बाउल में मुझे लगता है 1 पाव नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। इसमें ऑलमोस्ट 200 ग्राम हो जाएगा, ऐसा इसका वज़न देख के लग रहा है। तो हम इसमें 1.5 बाउल डालेंगे। देखिए चारों साइड में, ऐसे चारों साइड में केले के छिलके नीचे डाला है, उसके ऊपर से डाल देंगे। आधा बाउल मैंने और ले लिए है। इन केस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें 1 मुट्ठी हॉर्न मील, 1 मुट्ठी बोन मील और कुछ अंडे के छिलके भी ऐड कर सकते हो, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हम अच्छा से ऐसे करके थोड़ा सा दबा देंगे। और आप अगर प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे मान लीजिए, तो आप आलू की छिलके 1 बाउल, ये जो बाउल है इसकी 1 बाउल आलू की छिलके और 1 बाउल बनाना की छिलके आप देंगे, और इसका 1.5 बाउल देंगे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या लिप मोल्ड कंपोस्ट, तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूर देंगे। इस टाइम हमारे अमरूद प्लांट को पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पोटाश बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और जो केले के छिलका से जो पोटाश है धीरे धीरे करके मिलेंगे। 3 से 4 महीने तक इसका रिजल्ट रहेगा, और ये पोटाश हम देंगे, इसका रिजल्ट कम से कम 3 हफ्ता तक रहेंगे, और इसके बाद इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं आधा चम्मच करीब पोटाश यानी कि SOP पोटाशियम सल्फेट NPK 0050 इसमें हम डाल देंगे, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मेरे प्लांट की एज 2 ईयर है। एक बार मैंने इसका वीडियो और शेयर किया था,
आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, इसलिए मैं कभी इसका वीडियो और नहीं दिया। अभी कुछ कमेंट्स आने लगा, सर आप फ्रूट प्लांट के ऊपर भी कुछ वीडियो दीजिए हम लोगों को, अमरूद के ऊपर से भी कुछ क्वेरी आने लगा। तो मैंने सोचा चलिए इसका वीडियो मैं आप लोगों को बना देते हैं। आगे चल के इसका जो फ्रूटिंग लगेंगे वो फ्रूटिंग की एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आप कुछ पानी देंगे, इसके बाद हम 1 महीना तक इसमें और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो चलेगा। आप अगर 2 महीने तक भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तब भी चलेगा। ये फर्टिलाइज़र एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, काफ़ी लंबी समय तक धीरे धीरे करके ये फर्टिलाइज़र रिलीज होगा और हमारे अमरूद प्लांट को मिलता रहेगा। अभी हम पानी डाल देंगे। पानी अभी थोड़ा सा अच्छा से डालेंगे ताकि पूरा फर्टिलाइज़र सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। ये हमने 1.5 लीटर पानी डाल दिए ऑलमोस्ट। आज और पानी इसमें नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तब आपके अमरूद प्लांट की जो लीफ है ये लीफ क्लोजिस हो जाएगा, ऐसे ग्रीन कलर की नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और फुल सनलाइट में ही रखना है। दोस्तों कोई भी क्वेरी है कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को पूरे कमेंट्स की आंसरिंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।